नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एके ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एवरेज। साथियों, एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं और एवरेज चैप्टर में से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं आज आप सबके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िएगा और समझिएगा भी ठीक से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर समझिएगा, फिर बनाइएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा उसके 4 पारियों में 48, 46, 45 और 44 रन बनाया गया। 5वां पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसका औसत 50 रन हो जाए। तो इसे हम आपको 2 ट्रिक से बनाकर दिखाएंगे। एक आपको सबसे इजी मतलब 5 से 10 सेकेंड में बनाने वाला ट्रिक, और एक आपको दूसरा ट्रिक जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसे बनाने में आपको 10 से 15 सेकेंड लगेगा। वो भी ट्रिक बहुत ही ईजी है, बस दोनों को अलग अलग हिसाब से आपको मैं बताऊंगा। तो ध्यान से देखते हुए समझते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो पहले क्या बोला है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी द्वारा उसके 4 पारियों में 48, 46, 45 और 44 रन बनाया गया। तो हम क्या करेंगे, तो 5 पारियों में वो कितना रन बनाए, ताकि 5 पारियों का बोले है ना, तो 5 पारियों को डायरेक्ट लेंगे हम। ठीक है, तो पहला पारी में कितना है, पहला पारी में 48 है, 48 है, 46 है, 45 है और क्या है 44 है। तो पूछ रहा है कि 5वां पारी में वो कितना रन बनाए कि 50 रन का औसत हो जाए, यही ना बोला है। तो इसको निकालेंगे किस प्रकार से, तो बोला है 5 पारियों में, तब 50 रन का एवरेज अगर लेंगे हम, जैसे अगर एवरेज के अनुसार लेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज निकालने का सम इंटू नंबर, यही ना। तो क्या करेंगे, सम को क्या करेंगे, चलिए 50 को आगे इंटू करते हैं। 50 का औसत में बनेगा ना, कितना पारियों में, 5 पारियों में। 50 का 5 पारियों में बनेगा तो कितना होगा 250, यही ना। और सारा अगर इसका अगर जोड़ेंगे, इसको क्या है सभी पारियों का लेकर बनाएंगे, तो 48, 46, 45 और 44 को हम अगर ऐड करते हैं तो हो जाता है 183। ठीक है, तो इसको अगर हम घटाएंगे, क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्योंकि ये तो पारी कितना का है, 5 पारियों का मिलाकर है, और 4 पारियों में इतना ऐसे ऐसे करके रन बनाया है, 48, 46, 45, 44 करके रन बनाया है। तो वो पूछ रहा है क्या 5वां पारी में कितना रन बनाएगा। तो इससे हम अगर घटा देते हैं ना, तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो अगर इसको हम घटाते हैं तो आया 67। कितना आया 67। 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा कितना 4, फिर एक लिए तो कितना 14 में से 8 गया 6, 1 से 1 कट गया, तो कितना बचा 67। आंसर कितना होगा, 5वां पारी में कितना बनाया 67 रन बनाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको दूसरा एक ट्रिक और भी बता देता हूं, जो सबसे इजी ट्रिक है। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इस ट्रिक में कुछ नहीं करना है। पहला औसत कितना बोला है, 50 रन हो जाए, 50 रन होने बोल रहे हैं ना, तो 50 रन, 50 रन को ले लिए। फिर देखेंगे हम, फिर इसमें देखेंगे कितना रन ज्यादा है, कितना 50 ये कितना ज्यादा है कितना कम है। संख्याओं जितना भी संख्या दिया है ना, सभी को हम 50 से देखेंगे कितना ज्यादा है कितना कम है। अगर ज्यादा रहे तो प्लस करेंगे, और अगर कम रहे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 50 से क्या है 48 कम है, तो प्लस करते हैं। कितना प्लस होगा इसमें, 50 करने के लिए 48 को अगर 50 बनाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 प्लस करना होगा तो 2 प्लस कर दिए। फिर 46 को 50 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना होगा। उसी प्रकार 45 को कितना 5 प्लस होगा इसमें, फिर यहाँ पर प्लस ही हो रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया 6 प्लस होगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लो, देखो कितना आता है, 5 टू 52, 52 और 4 56, 56 और 5 कितना होता है 61 और 6 67। आ गया ना आंसर, देखिए दोनों को मिलाकर दोनों आंसर सेम है कि अलग है। तो ये क्या है, ये आप चुटकियों में बना सकते हैं। ऐसा अगर सवाल रहे ना तो बेसिक कुछ नहीं करना है, जितना औसत बोला है वो लिखकर कितना बड़ा है कितना छोटा है वो देख लेंगे। अगर सपोज यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ साइड में,
कि अगर यहाँ पर 48 की जगह में आपका 54 रहता, 48 की जगह में अगर 54 रहता तो हम क्या करते, तो 50 में क्या करते, -4 करते, क्योंकि 50 बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 54 को -4 करना पड़ता। ठीक है, उसी प्रकार से सेम हम अगर यहाँ पर 58 रहता, अगर कितना रहता, अगर यहाँ 58 रहता तो 50 बनाने के लिए क्या करते, 8 माइनस करते ना। उसी प्रकार से बनाकर ऐड कर देंगे, या माइनस है तो माइनस कर देंगे ना, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अब तो आप समझ गए होंगे कैसे बन रहा है। या तो आप इस ट्रिक से बनाओ, ये जो आपको मैंने ट्रिक बताया ये ट्रिक यूज करो, या फिर आप ये ट्रिक यूज करो, ये 2 और ये 1, तो आपको कौन सा जल्दी बनेगा, यही बनेगा, तो आप इसी ट्रिक से बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला है इसमें। 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्याओं में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसको मैं आपको ट्रिक के अनुसार बता रहा हूँ, बेसिक कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, 8 संख्याओं का औसत कितना हो जा रहा है, 44 हो जा रहा है। तो 8 का औसत कितना हो रहा है, 44 हो रहा है, यही ना। फिर बोला है यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए, जोड़ने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, y जोड़ने बोल रहा है। अगर y जोड़ दिया जाए तो कितना हो जा रहा है, औसत 47 हो जा रहा है। क्या प्लस हो रहा है इसमें, y प्लस हो रहा है। y का मान तो हमको पता नहीं है, तो y का मान क्या होगा, कुछ नहीं, इसका डिफरेंस कर दो। दोनों का अगर हम डिफरेंस कर देंगे तो कितना आता है, 47 से 44 का डिफरेंस करते तो आता है 3। तो y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। कितना इजी था ना, बहुत इजी था ना। जब भी ऐसा सवाल बोले, देखेंगे हम औसत बोल दिया है, संख्या दे दिया है, सर कितना, 8 संख्याओं का औसत 44 है। इसमें कुछ संख्या बोल, अगर संख्या बोलता तो अलग ट्रिक से बनता, मगर यहाँ क्या बोल दिया है, y जोड़ना, x जोड़ना, a जोड़ना, b जोड़ना, ऐसे अगर कुछ जोड़ने वोड़ने का बोले ना तो कुछ नहीं करना है। जो संख्या दिया है आपको और 40 से जो नेक्स्ट संख्या दिया है जोड़ने के बाद, वो संख्या से उसका अंतर कर देंगे, डिफरेंस मतलब माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। लगा ना आपको इजी? अगर इजी लगा तो एक लाइक कर दे, अगर ट्रिक मज़ा आ रहा है तो, अगर नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि मज़ेदार हम ट्रिक बताएंगे आपको, तो समझिएगा, सीखिएगा, तभी तो आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है, 11 संख्याओं का औसत 22 है, यदि सभी संख्याओं में 2 अंक जोड़ दिया जाता है तो नया औसत ज्ञात करो। यही ना बोला है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, आपको मैंने 2 सवाल आगे बताया, वो भी अलग अलग था और ये भी अलग है। तो मैं जितना भी बताऊंगा ना, सब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो एग्जाम में आया हुआ है वही सब मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। जो सीजीएल में, एमटीएस हो गया, एसएससी में, जैसे ये सवाल एसएससी का आया हुआ है 2017 का, वही सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। इसको भी बनाने का एक रूल है, रूल के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो आप ध्यान से बैठा लीजिएगा दिमाग में। अगर रूल के अनुसार जाऊंगा तो 11 संख्याओं का औसत 22 है, तो क्या करते हैं, 22 औसत है 11 संख्याओं का, इसको क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 242। करके देख लो, 11 टू जा 11 टू जा कितना होता है, 22 का 2, हाथ में 2 बचा ना, 11 टू या 22 और 2 24 हो गया। अब इसमें क्या बोला है, यदि सभी संख्याओं में 2 अंक जोड़ दिया जाता है। क्या बोला है, सभी संख्याओं में 2 अंक जोड़ेंगे, तो संख्या कितना है 11, और 2 अंक जोड़ेंगे सभी में, तो कितना है 11 टू जा 22, यही ना हुआ। तो बोला नया औसत ज्ञात करो। तो इसको करने का क्या है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करते हैं तो कितना होता है, ये निकला। उसके बाद क्या बोला है लास्ट में, औसत, नया औसत ज्ञात करो। औसत निकालने, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम बाई नंबर, यही ना। तो सम इसमें कितना निकला, 264, और नंबर कितना है, 11 संख्या है। इसको दोनों को काटेंगे हम, देखते हैं कितना आता है, 11 टू जा और 11 4 जा, तो कितना आया, 24 औसत आया इसका। आशा करता है बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं आपको एक मतलब ट्रिक के अनुसार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। ठीक है, जब भी संख्या चेंज ना हो, जैसे यहाँ पर देखिए संख्या चेंज हो रहा है क्या, ये संख्या जो दिया है 11 है, यहाँ पर अगर बढ़ने के बाद अगर यहाँ 12 हो जाता तो संख्या चेंज होता। अगर संख्या चेंज नहीं हुआ, देखिए 11 संख्या है और आगे भी 11 ही है, जब भी संख्या चेंज ना हो
तो जितना जोड़ने बोलेगा, ठीक है, औसत में जोड़ देंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर संख्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो औसत कितना था, 22 था, 22 था ना। और इसमें कितना जोड़ने बोला था, 2 जोड़ने बोला था सभी संख्याओं में। तो अगर हम 2 प्लस कर देते हैं तो कितना हो रहा है, देखिए तो 24 आ गया, आया ना 24। ये भी तो वैसे ही ना आया आंसर, देखिए तो दोनों मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो ये भी आंसर हो गया। तो आप ये चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा, अगर संख्या चेंज नहीं होता है, जैसे यहाँ 11 संख्याओं का औसत 22 है, फिर उसके बाद यदि संख्या में 2 अंक जोड़ दिया जाए, अगर यहाँ बोलता ना कि संख्या में 2 जोड़ देने के बाद 14, 15 ऐसा अगर संख्या बोलता, उसके बाद औसत निकालने बोलता, तो हम इस ट्रिक से बनाएंगे तो चलेगा। मगर यहाँ पर तो संख्या वही है, तो संख्या जब वही है तो कुछ नहीं करना है, जो औसत दिया है औसत में जितना जोड़ने बोल रहे हैं वो जोड़ के डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, देखेंगे आंसर सही होगा। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्या बोला है ध्यान से पढ़िएगा। बोला है 12 डिब्बों का औसत वजन 12 डिब्बों का औसत वजन 63 किलोग्राम है। यदि 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 डिब्बों को हटा दिया जाए तो बचे हुए डिब्बों का नया औसत क्या होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, ध्यान से अगर देखें और समझ जाइएगा आप। 12 डिब्बों का औसत वजन कितना है, 63। तो क्या करेंगे, 12 जैसे आगे हमने बताया था, और 63 को क्या करेंगे, इंटू करेंगे, जो आएगा। चलिए देखते हैं, 12 6 इंटू करने पर 756 आता है। उसके बाद क्या बोला है, ध्यान से समझिएगा। यदि 70 किलोग्राम औसत वजन वाले 4 डिब्बों को हटा दिया जाए, कितना हटाने बोल रहा है, कितना डिब्बा, 4 डिब्बा बोल रहा है हटाने, मतलब माइनस करने बोल रहा है। कितना किलो वाला, कितना किलो वाला, 70 kg वाला। तो लिख देते हैं इसको 470 280, यही ना हो रहा है। तो कितना डिब्बा बचा यहाँ पर, 8 डिब्बा बचा, कितना बचा, 8 डिब्बा बचा। और इसको हटा देंगे तो कितना हो रहा है, 476 आ रहा है। कितना का औसत आ रहा है, 8 डिब्बों का औसत आ गया ये वाला। 8 डिब्बों का वजन निकला कितना, 776 ये वजन निकला। इसका मगर क्या पूछा है, देखो तो डिब्बों का नया औसत पूछा है, औसत। औसत का फिर मैंने आपको फॉर्मूला जैसे बताया था वही, एवरेज का अगर फॉर्मूला निकालने जाए तो क्या है एवरेज का फॉर्मूला, सम बाई नंबर ही ना है। तो सम बाई नंबर के अनुसार बैठा देंगे, 476 476, नंबर कितना था, 8 था, तो 8 से लिख दिए। इसको अब काट लेंगे, काटेंगे कितना आता है, तो इसको हम काटेंगे, 8 बचे 40, 7 बचा 9 बचा 5, इसको काटने पर आ गया, काटने पर आ गया 59.5। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। औसत कितना निकला, 59.5। आशा करता हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर क्वेश्चंस का आंसर आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, और आपको अगर ट्रिक भी अच्छे से समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जितना भी वीडियो प्रोवाइड करे आप तक अच्छे से पहुंचे। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिए क्या बोला है। 3 घनात्मक संख्याएं दी गई है, यदि उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त का योग 172, 216 और 180 है, तो दी गई तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको ये सवाल देखने में जितना ही हार्ड लग रहा है, बनाने में ये बहुत ही इजी है। इसमें ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। बोला है 3 घनात्मक संख्याएं दी गई है, यदि उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो इसमें क्या कर रहा है, जोड़ने का बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं सभी को। तो 172 प्लस 216 प्लस 180, ही ना है। अगर तीनों को हम अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 568, ही ना हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, जोड़ लीजिए आप अच्छे से, जोड़ कर देखिए क्या आ रहा है कि ये 568। फिर इसमें क्या बोल रहा है, 2 का औसत बोला है, 2 का बोला है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 का पहले निकालेंगे। तो
तो इसको क्या करेंगे हम, आपको साइड से निकाल कर दिखा देते हैं। 2 का पहले निकालेंगे तो 2 से काट लेते हैं इसको, तो 2 से काटने पर कितना आता है, 2 बार में 6 4, हाँ 284 यही आ रहा है ना। उसके बाद क्या बोला है, तो दी गई तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात। अब तीनों संख्या का बोल रहा है, पहले बोला क्या था, 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त योग इतना है, यही ना। तो पहले तो 2 का निकालने बोला, 2 संख्याओं से 2 का बताया था। अब क्या करेंगे, हम तीनों का निकालेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला सेम, सम बाई नंबर कर लेंगे। तो कितना है, 284, कितना सम है, 3 संख्या है ना, तो 3 से करेंगे, देखते हैं कितना आता है। यही इसका आंसर हो जाएगा, 94.6 ही आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है मगर हम इतना में ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि बढ़ाएंगे तो ये 5-6 अंक वाला हो जाएगा। मगर आपको ऑप्शन में आपको दशमलव के बाद एक ही संख्या दिखाई देगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, तो आंसर हम यही समझेंगे इसको। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे। इसमें जैसे बोला है 3 घनात्मक संख्याओं दी गई है, उनमें से किन्हीं 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है, कर लिए। तो प्राप्त योग इतना है, तो योग जो था तो योग को करके 2 से बोला था इसलिए 2 से काटे हम, तो 284 आया, 284 आया। अब इसका क्या बोला है, तीनों संख्या का औसत निकालने बोला, इसलिए एवरेज में 3 संख्या का औसत निकाल दिए। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि x, x+4, x+5 और x+7, x+9 का अवलंकन का माध्य 9 है। ये क्वेश्चंस आपको 2019 में आपका SSCGD में आया हुआ सवाल है। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था SSCGD का, उसमें ये सवाल आया था। तो बोला है अंतिम 3 अवलंकन का माध्य ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो क्या बोल दिया है इसमें, माध्य बोल दिया है। किसको, माध्य कितना है, 9 है, तो इसमें का मिडिल किसको पकड़ेंगे, चलिए हम लिख लेते हैं पहले आपको, x, x+4, x+5, x+7, x+9। मैंने आपको जैसे बताया था मिडिल नंबर को ही बोलते हैं औसत निकालना, तो मिडिल यही है ना, तो इसका मान कितना बोल दिया है, माध्य 9 बोला है। क्या करेंगे, इसको इसी को निकालेंगे तो x का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम क्या, इसका माध्य बोल दिया ना मिडिल नंबर, तो x+5 बराबर 9 है, तो इसको निकाल देते हैं x का मान, x 9 इस सेट आ जाएगा 5, तो x बराबर कितना निकल गया, 4। तो हम क्या करेंगे, सभी का नंबर निकाल देंगे, सब में x बराबर जो है उसका आगे हम निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, फटाक से बन जाएगा। तो x इससे यहाँ पर x है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर x है तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4, यहाँ तो निकल गया, यहाँ भी कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ भी 4। सबको क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे, तो 4 4 अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, यही ना। 4 और 5 ऐड करेंगे कितना होगा, 9 होगा, 9 लिखा है ना यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ 4 आया तभी ना इसको ऐड किए तो 9 हुआ। 4 और 7 11 हो गया, 4 और 9 13। तो क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर, तो अंतिम 3 अवलंकन का माध्य ज्ञात करो। तो क्या होगा, ये 3 अंतिम बोल रहे हैं ना, तो अंतिम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 9 है, 11 है और 13 है, 9 11 13 का क्या बोला है, अवलंकन मतलब औसत होता है। क्या होता है, अवलंकन मतलब औसत होता है। तो यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, तो तीनों का अवलंकन निकालने बोला है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले बताया हुआ हूँ, इसके पहले वाला प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि कैसे अवलंकन करते हैं। तो अवलंकन औसत निकालने का क्या बोला था मैंने, लास्ट नंबर प्लस कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर ना, तो लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाई 2, यही ना बताया था, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बाई 2, यही ऑप्शन बताया था मैंने आपको।
अवलंकन निकालने का, तो इसको ऐड करेंगे तो हो गया 22/2, यही ना। इसको अगर काटते हैं तो कितना आता है 11। इसमें क्या निकला, तो अंतिम 3 अवलंकन का माध्य कितना निकला 11। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर पार्ट 1 भी अच्छे से देख ले, क्योंकि मैं आपको 0 से लेवल तक, हाई लेवल तक मैं आपको समझाऊंगा। तो आप ध्यान से समझते हुए आगे बढ़िएगा तो अच्छा होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िए। क्या बोला है, 27 संख्याओं का औसत 60 है। यदि एक संख्या बदल कर 28 के बदले कितना बोला है 82 कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो पहले जो बोला है वही करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 27 संख्याओं का औसत बोला है, तो औसत 60 कितना संख्या बोला है 27 संख्या बोला है, गुना कर देते हैं। दोनों को गुना करने पर कितना आता है, दोनों को गुना करने पर आता है 1620, यही आता है ना। उसके बाद क्या बोला है 28 के बोला है एक संख्या को बदलकर 28 के बदले 28 के बदले 82 कर देते हैं, मतलब डिफरेंस 28 के बदले में कितना करने बोल रहा है 82। तो ये दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। हाँ, डिफरेंस कर देंगे। तो इन दोनों को डिफरेंस करने पर कितना आता है हम देखेंगे। इन दोनों को डिफरेंस करने पर आता है 54, यही ना आ रहा है। दोनों को डिफरेंस करें कितना होगा 54। दोनों को क्या करेंगे फिर ऐड कर लेंगे हम, दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं तो 4761, यही ना आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बोला है फिर लास्ट में ध्यान से पढ़िएगा, तो नया औसत कितना होगा। औसत तो निकालने ही बोल रहा है ना, तो संख्या कितना रह रहा है 27 ही संख्या रह रहा है। एवरेज अगर निकालने बोला तो संख्या कितना है, संख्या तो नहीं हटा ना। क्या बोला है इसमें, संख्या यदि एक संख्या बदलकर 28 के बदले 82 कर दे, मगर संख्या कितना है नीचे का 27 ही है, 27 नहीं है ना। और कितना हो गया 64 74, यही है। इसको क्या करेंगे काट देंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। तो इसको काटने पर हम डिवाइड कर लीजिएगा आप डायरेक्ट, तो आपको अच्छा होगा। तो इसको डिवाइड करने पर आ रहा है 62, ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्या है इसमें। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। क्या बोला है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है। इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूहों की औसत आयु 21, 24, 26 वर्ष है। यदि इनमें कप्तान तथा सबसे कम आयु के खिलाड़ियों की आयु सम्मिलित नहीं है तथा कप्तान सबसे छोटी खिलाड़ियों से 8 वर्ष बड़ा है, तो कप्तान की आयु कितनी होगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सभी का आगे एवरेज निकालेंगे। तो जैसे यहाँ कितना बोला है 11 खिलाड़ी बोला है, सब कितना एज बोला है 23 बोला है, तो इसको इंटू कर लेते हैं, कितना आता है 253। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम सभी को लिख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट प्लेयर का कितना बोला है 3 खिलाड़ी बोला है ना, 3 खिलाड़ियों के हिसाब में विभक्त हो गया है। तो पहला का 21 है, दूसरा 3 खिलाड़ियों का कितना बोला है 24 के अनुसार तोड़ा गया है। फिर तीसरा कितना बोला है 3 का कितना बोला है 26, यही ना बोला है। 3 समूह की औसत आयु क्रमश इतना है। इनमें से 3 खिलाड़ियों के 3 समूह, समझ रहे हो ना, 3 खिलाड़ी था 3 समूह था, इसलिए हमने क्या किया 3 करके तोड़ लिया। तो इसको इंटू करते हैं, पहला कितना आया 63, फिर 24 तिहाई 72, 26 तिहाई होता है 78। इसको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे तीनों को ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करने पर कितना आता है 213। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको एक चीज पता चल गया कि 9 प्लेयर का कितना आ रहा है 213 आ रहा है। कितना आ रहा है 9 प्लेयर का, 9 प्लेयर का कितना आ रहा है 213। तो हम इसको आगे नीचे उतार लेते हैं। चलिए 253 है, कितना का था 11 प्लेयर का था। अब कितना हो रहा है 9 प्लेयर का कितना आ रहा है 213 आ रहा है, तो बचा कितना 40। कितना प्लेयर बच गया 2 प्लेयर का, 2 प्लेयर कितना हो रहा है 200, 2 प्लेयर कितना निकल रहा है बताओ बताओ, 2 प्लेयर का 40 हिसाब में आ जा रहा है ना। फिर हम क्या करेंगे
तो फिर हमको क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, इनमें कप्तान तथा सबसे कम आयु की खिलाड़ियों का सम्मिलित नहीं है, मतलब कप्तान और कम आयु वाला सम्मिलित नहीं है। तो कैप्टन वाई प्लस यंग बराबर कितना है, 40 आ रहा है, यही ना, ये दोनों का निकालना है ना, पहले प्लस करके निकालेंगे फिर माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि कप्तान का प्लस है तो C इज इक्वल टू 40, कैप्टन का प्लस 8 होगा ना भाई, कितना होगा, 2 प्लेयर है, यही खातिर 48/2 काटेंगे, कितना आया 24, ये किसका निकला, कैप्टन का। तो हम आंसर तो आपका आ गया है, चलिए कैप्टन का ही ना पूछा था यहाँ पर, तो कप्तान की आयु कितनी है, तो 24 ईयर्स कप्तान की आयु है। मगर हम फिर भी आपको यंग का भी निकाल कर दिखा देते हैं कि यंग का भी कैसे निकलेगा। तो उसी प्रकार यंग का भी निकालेंगे, सी माइनस होगा ना, C माइनस वाई, कप्तान से कम है 40 ईयर्स, तो यंग इज इक्वल टू 40 माइनस 8/2, सेम घटाएंगे कितना होगा 32/2, इसको काटेंगे कितना होगा 16, तो यंग प्लेयर का कितना है 16 ईयर्स। तो आंसर कितना बोला था कैप्टन का, तो आंसर कितना है 24। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दे, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आप तक अच्छे से पहुंचे और आप समझते हुए आगे बढ़े। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और नेक्स्ट सिलेबस के नए पार्ट के साथ। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।